नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रतिज्ञा परिवार में। मैं राहुल सोगन आज आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूं। देखिए, रिजल्ट सबने बताया, रिजल्ट आप सभी ने भी देखा। बीएसटीसी का रिजल्ट शानदार रहा। कुछ मेरे छोटे भाई बहनों का रिजल्ट थोड़ा सा निराशाजनक रहा। उसके लिए तो कोई वो नहीं है। अब देखिए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, सीईटी की तैयारी करनी है। आगे मैंने कल बता दिया था, उस पर बात कर ली थी। परंतु मेन बात जो रह गई थी वो अपनी ये थी कि रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया क्या होती है। दरअसल बच्चों को समझ नहीं आता। कई बच्चे वो है जो 12th पास करके आए हैं, फैमिली का गाइडेंस इतना अच्छा नहीं होता है। तो देखिए, आज मैं वही बताने आया हूँ कि रिजल्ट की बात की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे काउंसलिंग करवानी है आपको, कब काउंसलिंग होगी, क्या कट ऑफ रहेगी, किस किस को कॉलेज मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, उन सारे तमाम मुद्दों पर मैं जल्दी जल्दी से बात करूंगा। 5 से 7 मिनट में आपका ये वीडियो रहेगा और उसमें आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। देखिएगा, सबसे पहला जो काम है आपको, अब रिजल्ट आप सभी ने देखा और समझता वही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके अच्छे नंबर हैं, जिनको उम्मीद है कि हमारी जो काउंसलिंग है वो हो जाएगी और हमें कॉलेज मिल जाएगी। देखिए, काउंसलिंग के यहाँ पे मैं बात करूँ तो करवा तो कोई सा भी बच्चा सकता है। 600 में से जिसके 150 आए हैं वो बच्चा भी काउंसलिंग करवा सकता है। परंतु मेन मुद्दा जो है, मेनली जो मैं बात करता हूँ, देखिए काउंसलिंग का जो मुद्दा रहेगा वो है कि 350 से कम वालों को तो काउंसलिंग करवानी ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ 350 से कम जिन बच्चों के हैं उनको काउंसलिंग नहीं करवानी चाहिए। ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके आगे यदि मैं बताऊँ तो देखिए, जो 350 से कम वालों का तो बिल्कुल भी चांस नहीं बनता है, मैं यहाँ पे स्पष्ट कह दूँ। बाकी जो बच्चे हैं, जिन बच्चों का 350 से प्लस नंबर आते हैं, उनका भी मेन मुद्दा यही रहता है कि क्या सर 350 से ऊपर वालों को मिल जाएगी सबको। तो देखिएगा, अब वो मैंने आपको कल कट ऑफ बता दी थी, वहाँ पे मैंने बता दिया था। एक बार थोड़ा सा चंद सेकंडों में मैं वापस थोड़ी सी बता देता हूँ। देखिएगा, जो जर्नल है, एक ओबीसी कैटेगरी है अपने, एक ईडब्ल्यूएस है, साथ ही के अंदर एक एमबीसी कैटेगरी है। मैं कहता हूँ इन बच्चों को 400 से नीचे सोचना ही नहीं चाहिए। 400 से नीचे फर्स्ट लिस्ट में तो आपका जो है नहीं होगा। काउंसलिंग भले ही करवा लेना, जिनके 390 तक है उन सब बच्चों को काउंसलिंग करवानी है। 390 क्या, ये मान के चलिए 385 तक के बच्चे हैं जो इस कैटेगरी के, उन सबको काउंसलिंग करवानी है। जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के बच्चे हैं उनको, इतने नंबरे वाले बच्चों को काउंसलिंग करवानी है। देखिएगा, काउंसलिंग में दरअसल ये है कि आपके 3000 रुपये लग रहे हैं। ये जो 3000 रुपये हैं ये एक बार की काउंसलिंग के लगते हैं आपके। जिन बच्चों का हो जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, उनके तो ये पैसे काम आ जाएंगे। परंतु जिन बच्चों का नहीं होगा उनको थोड़े टाइम बाद में रिफंड कर दिया जाता है। हालांकि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी अच्छी नहीं है, उन बच्चों से मैं आग्रह करूंगा, यदि आपके नंबर कम है तो आपको, जैसे 385 से भी कम है, तो वो बच्चे कभी भी काउंसलिंग नहीं करवाए, क्योंकि पैसे तो आ जाते हैं परंतु डिले बहुत हो जाता है। यदि आप एक थोड़े फाइनेंशियल कंडीशन से ख़राब है आपकी फैमिली की, तो फिर आप उधार लेके किसी भी प्रकार से काउंसलिंग में मत अटका देना, क्योंकि 2022-23 वालों के अभी तक रिफंड नहीं हुए हैं। थोड़ा सा रिफंड में डिले रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मैं 2 कैटेगरी बचती है अपने पास में, SC ST। तो इनका भी सीधा सा बता दूं, SC की 390 के आसपास कट ऑफ जाने वाली है और ST की 380 के आसपास। तो आप लोग भी यही मान के चलिएगा कि 375 के ये मेल वर्ग की कट ऑफ है, ऐसे मान के चलना। 375 मेल वर्ग के जो लोग हैं वो भर देना, क्योंकि आपका फर्स्ट में ना सही बाकियों में आपका आ सकता है, ये ध्यान रखना। थोड़ी सी उम्मीद है, उस उम्मीद को बनाए रखना। यही नहीं कि जो मैंने बताया वो एकदम सटीक कट ऑफ है। पर मेन ये है कि सर हमने जो है रिजल्ट देख लिया, हमारा मन है, अब हम काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए भाई, यदि आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो अभी तक तो आपका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है। आपके रिजल्ट में ही लिखा हुआ था कि आपको जो काउंसलिंग करवानी है वो जिस वेबसाइट से आपका रिजल्ट निकाला गया था, pre-DLED2024.in के माध्यम से, वहीं पे जाना है। वहीं पे आपको एक फोल्डर मिल जाएगा जिसके अंदर काउंसलिंग का सारा कुछ बताया गया है। यानी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है आप लोगों को देखना है, ध्यान रखना। ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसी के ऊपर आप लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। उसके अलावा मैं बात करूँ, देखिए किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। आपकी काउंसलिंग आईडी लगेगी, आपका रिजल्ट ले जाना, डेट ऑफ बर्थ बतानी है और आपके रोल नंबर बताने हैं। उसके माध्यम से ही आपकी जो है काउंसलिंग करवा ली जाएगी।
कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, परंतु मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे चाहिए आपको, कॉलेज के अंदर चाहिए। वहाँ पे आपको एक तो आपके पास में रिजल्ट की फोटोकॉपी होनी चाहिए, 10th-12th की आपकी मार्कशीट लगेगी, उसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। सेंट्रल वाला जो बनाया हुआ होता है, जाति निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सभी के सभी प्रमाण पत्र आपके लगने वाले हैं। ये वहाँ पे लगते हैं, कॉलेज के अंदर लगेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहाँ पे आपको जाके पता कर लेना है सारा कुछ, और आपको काउंसलिंग करवा लेनी है। काउंसलिंग के बाद में कॉलेज में लगते हैं डॉक्यूमेंट, काउंसलिंग करवाने में आपका किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। तो बस यही थी कि काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्या? नहीं, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। और काउंसलिंग की यदि मैं बात करूं तो करवानी, जितने बच्चों को मैंने बता दिया उन बच्चों को काउंसलिंग करवानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जिन मेरे छोटे भाई बहनों के नंबर कम थे, मैं फिर कह रहा हूं आप सीईटी की तैयारी कीजिए, इनसे पहले नौकरी लगोगे बीएसटीसी वालों से, क्योंकि अभी तो बीएसटीसी 2 साल की करनी है इन लोगों को, 2 साल कॉलेज में रहना, 2 साल कॉलेज में रहने के बाद में भी इनको जो है क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में रीट के इंतजार करना पड़ेगा। रीट की भर्ती कब आती है? आप सीईटी को क्लियर कीजिए अच्छे नंबरों के साथ में, आपके सामने तमाम भर्तियां हैं, ज़िंदगी में रास्ते खुल ही जाएंगे आपके पास में। बस आप तैयारी कीजिए, अपने सब्जेक्ट्स को बेहतर बनाइए। और सीईटी की तैयारी मैं स्वयं करवा रहा हूं आप लोगों को मात्र 599 रुपये के अंदर, राजस्थान की तमाम बेहतरीन फैकल्टियों के साथ में तैयारी करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। तो 599 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। देखिए, बाकी टीचर से ज़्यादा है मुझे पता है, परंतु वो बाकी टीचर से कुछ ऐसा ही लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसा ही कंटेंट दे रहे हैं। वो बच्चों को कई बार रिकॉर्डेड देते हैं, लाइव देते हैं, तो टीचर्स हर कहीं से आ जाते हैं उनके पास में। देखिए, क्वालिटी दे रहा हूँ तो पैसे भी थोड़े से ले रहा हूँ आप लोगों से। आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो विद्यार्थियों देखिए काउंसलिंग करवाइए जिनके अच्छे नंबर हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ जिनके थोड़े से खराब नंबर हैं वो आवश्यक रूप से जिनको नहीं मिलती है वो अपने सब्जेक्ट्स को बेहतर बनाइए। जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स मेन कौन से होते हैं? जीके होती है, रीजनिंग होती है, ठीक है, इसके अलावा आपकी हिंदी को स्ट्रॉन्ग बनाइए आप, ठीक है। ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको जो है स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, ये हर एग्जाम के अंदर आते हैं, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। तो इन पे फोकस कीजिए, तैयारी कीजिए। कहीं यूट्यूब पे फ्री भी पढ़ा रहे हैं, मैं स्वयं आपको जीके यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से पढ़िए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। चलिए विद्यार्थियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं समझ चाहता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जहाँ पे आप लोगों के लिए और शानदार इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।